बरेली में जीएसटी, एसआईटी और कैंट पुलिस ने फर्जी फार्मों के जरिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की बोगस जीएसटी इनवॉइस, आईटीसी क्लेम और वित्तीय हेराफेरी करने वाले संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने फरार चल रहे फार्म संचालक फरजान हाशमी सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरजान हाशमी घटना के बाद नेपाल भाग गया था और वहां संदीप नाम से रहकर जग्गी ऐप के माध्यम से अपने साथियों के संपर्क में था। पुलिस के मुताबिक गिरोह का मास्टरमाइंड सागर अग्रवाल, जो लाभार्थी कंपनियों को बोगस आईटीसी उपलब्ध कराने वाली फर्जी फार्मों के बीच कड़ी का काम करता था। गिरोह ने दिल्ली के आसिफ से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड हासिल कर दर्जनों फार्में बनाई। डीएम कंपाउंड के सामने कार्यालय खोलकर बिना वास्तविक माल की खरीद बिक्री के फर्जी बिल काटे गए और बैंक खातों के जरिए रकम ट्रांजेक्शन कर जीएसटी क्लेम किया जाता था। पूरे मामले में क्या बोले एसपी क्राइम मनीष चंद सोनकर, देखें हमारी खास रिपोर्ट। बरेली की जीएसटी विभाग द्वारा थाना किला में अस्तित्वहीन फर्मों द्वारा किए गए अपराध के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 433/25 पंजीकृत कराया गया था। इस पर्टिकुलर अभियोग में पूर्व में भी 2 अभियुक्त जो अपराध में सहयोगी थे उनको जेल भेजा जा चुका था। इस अपराध में एक अस्तित्वहीन फर्म एफएस ट्रेडर्स का नाम का प्रयोग करके फरजान हाशमी नाम का ऑपरेटर व इस पूरे गैंग का संचालक सागर नाम के व्यक्ति के सहित कुल 5 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके द्वारा अस्तित्वहीन फर्मों का प्रयोग कर फर्जी आईटीसी को क्रिएट करके उनको पास ऑन कर लाभार्थी फर्मों से प्राप्त रकम को कैश के रूप में विड्रॉ करके आपस में बांट लिया जाता था। इस अपराध में 1 करोड़ से ऊपर की रकम का आईटीसी क्लेम करा गया था सरकार से। लेकिन जब अभियुक्त फरजान हाशमी और उसके सहयोगी पकड़े गए तो इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा एफएस ट्रेडर्स के अतिरिक्त और भी बहुत सारी अस्तित्वहीन फर्म जो हैं उनका प्रयोग किया गया है, जो वर्ष 2023-24 और 24-25 के पीरियड में इनके द्वारा करीब 8 से 9 फर्मों का प्रयोग करते हुए फर्जी आईटीसी क्रिएट कर करोड़ों रुपए का आईटीसी प्राप्त कर उसको कैश के रूप में अरहम फूड एग्रो फूड नाम के कई सारे जो म्यूल अकाउंट्स थे उनके माध्यम से कैश को विड्रॉ करके आपस में बांटकर लाभार्थी फर्मों को पैसा वापस करा गया था। इस अपराध में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जो फर्म थी वो अस्तित्वहीन रहती है, ना तो वो मौके पे एग्जिस्ट करती है, सिर्फ पेपर में रहती है और उसके द्वारा किसी भी तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करी जाती है। उसके द्वारा फर्जी बिल काट कर बिना ई वे बिल के साथ अपनी ट्रेडिंग दिखाई जाती है और उसी के आधार पर जो लाभार्थी फर्में हैं उनके द्वारा करोड़ों रुपए की फर्जी आईटीसी क्लेम कर ली जाती है और सरकार से अपना इनपुट टैक्स वापस ले लिया जाता है। ये जितनी भी अस्तित्वहीन फर्म है ये सुओ मोटो इनका जो है रिकॉग्निशन हो जाता है, ऐसा प्रोसीजर है और इनकी एप्लीकेशन के 2 या 3 दिन के अंदर इनको अप्लाई इनका जो है एक्टिवेट हो जाएगा जीएसटी नंबर और फिर इसके आधार पर ये अपनी बिजनेस एक्टिविटी दिखा सकते हैं। जो अभी तक जितनी भी एसआईटी के पास विवेचना आई हैं इसमें जीएसटी विभाग द्वारा स्वयं जो है जांच करी गई है, मौके पे भौतिक सत्यापन करा गया और फर्म का ना पाए जाने पे और फर्जी और सर्कुलर ट्रेडिंग का प्रयोग करते हुए जो आईटीसी क्लेम करी गई उसके संबंध में बहुत सारे प्रकरणों में एसआईबी जांच भी करी गई है और उस एसआईबी जांच के क्रम में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभी तक कोई ऐसा अभियोजनीय साक्ष्य किसी पर्टिकुलर अधिकारी के विरुद्ध नहीं मिला है, लेकिन विवेचना जारी है अलग अलग प्रकरणों में। अगर किसी में किसी तरह का प्रकरण कोई आता है प्रकाश में तो उसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें तो कुल 5 लोगों में से 2 महत्वपूर्ण है। पहला तो फर्म का जो मेन ऑपरेटर है फरजान हाशमी, ये जैसे ही जीएसटी विभाग द्वारा इसके संबंध में जब अस्तित्वहीन फर्म को कैंसिल करा गया और उसके संबंध में जांच करी गई तो ये यहाँ से हटके भाग गया। तो विगत 2 वर्षों से लगभग नेपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में लेके अपना समय व्यतीत कर रहा था। इसने वहाँ अपना नाम एक फर्जी आईडी से क्रिएट करके संदीप नाम की आईडी से इसने अपना नाम वहाँ क्रिएट करा हुआ था और उसके आधार पर रह रहा था, जिसकी एक प्रति इसके पास से प्राप्त बरामद भी हुई है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो सागर नाम का व्यक्ति है, जो कि लाभार्थी फर्में हैं जो फर्जी आईटीसी क्लेम करती थी उनका और इस पूरे गैंग के बीच का मेन कड़ी वही है। वही फर्जी लाभार्थी फर्मों को आईटीसी जो है पास ऑन कराता था और वो ही जो अभी तक जितने भी जो है डिजिटल एविडेंसेस मिले हैं उसी के माध्यम से सारी लाभार्थी फर्में इस गैंग से जुड़ी हुई हैं। उसके संबंध में और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करी जा रही है कि जो भी लाभार्थी फर्में हैं उनका क्या और रोल था
और उनके संबंध में विधिक कार्रवाई उसके क्रम में अमल में लाई जाएगी।